नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर। यहाँ मेरे पीछे जो मजदूर लोग हैं भारत के, नरेगा के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 31वां दिन है। 31 दिनों से लगातार ये भारत सरकार को या कहें कि अपने राज्य सरकार को जो है चेताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मैं इस खबर के माध्यम से आपको दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां भारत प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, वहां हमारे देश के मजदूरों की क्या हालत है। क्योंकि ये एक बिल्कुल सही बात है कि जब तक निचला स्तर जो है किसी भी देश का मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत या कहे कि कोई भी देश मजबूती नहीं पा सकता है। आज यहाँ विकसित देशों की दौड़ में हमारा भारत दौड़ रहा है, लेकिन मजदूरों की या कहें निचले स्तर के लोगों की क्या हालत है, इस खबर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए इन लोगों से मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नरेगा मनरेगा क्या है, ये किन मांगों के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या सरकार से चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। मोदी जी तुम शर्म करो, ऑनलाइन हाजिरी बंद करो। मोदी जी तुम शर्म करो, ऑनलाइन हाजिरी बंद करो। मोदी जी तुम शर्म करो। ऑनलाइन हाजिरी बंद करो। क्या सरकार निकम्मी है, और सरकार बदलनी है। क्या सरकार निकम्मी है। और सरकार बदलनी है। हमारे साथ सुरेश राठौर हैं जो उत्तर प्रदेश बनारस से हैं और इस जो प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि जो नरेगा है, मनरेगा, ये आखिर है क्या। देखिए, मनरेगा एक कानून है जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए साल में 100 दिनों के काम की गारंटी दिया गया है। सभी लोग या मजदूर लोग? जो मजदूर, सभी लोग, मतलब जो भी काम करने का इच्छुक है, जो मजदूरी करने का इच्छुक है, उसको जो है कि साल में 100 दिनों के काम की गारंटी यह कानून देता है। साल में 100 दिन? जी हाँ। अच्छा भाई, इतना ही है ये कानून? हाँ, इतना का ये है। इसमें कानून, पूरा कानून के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो 100 दिनों के काम की गारंटी है। और वो भी तब है जब आपकी इच्छा हो, माने जब आप अपने दूसरे कामों से फुर्सत में हो, तो आप काम का आवेदन करेंगे। काम के आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर आपको काम मिल जाना चाहिए। कानून में बहुत अच्छी चीज ये भी है कि जब आपको काम नहीं दिया जा सकता है, जब आपको काम नहीं दिया गया 15 दिनों के अंदर, तो आपको जो है कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। अच्छा। कानून में ये भी प्रावधान है, पहली बार देश में एक ऐसा कानून बना जिसमें महिला और पुरुष दोनों को समान मजदूरी का जो है कि अधिकार दिया गया। ये सारी चीजें कानून में बहुत अच्छी चीजें हैं। आपने काम किया, 7 दिनों के अंदर आपकी मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें कानून में लिखी गई हैं, लेकिन क्रियान्वयन इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हाँ, इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप लगातार 31 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, तो जी। अब तक क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से मिली है? कोई आश्वासन हुआ है या आपकी मांगे क्या है, वो बताएं। देखिए, हम लोगों की जो मांगे हैं वो 3-4 प्रमुख मांगे हैं, पर उसके अलावा स्टेट वाइज जो है कि वो मांगों में और जोड़ भी रहे हम लोग। नरेगा संघर्ष मोर्चा एक देश भर के अलग अलग मंचों का एक मंच है, ठीक है, मोर्चा है। इसमें 16 राज्य जुड़े हुए हैं। हम लोग ये 100 दिनों का धरना चला रहे हैं। 100 दिनों के धरना की शुरुआत हम लोगों ने 3 मांगों को लेकर किया था। पहली जो हम लोगों की मांग है वो ये है कि जो NMMS, जो कि नेशनल मॉनिटरिंग मोबाइल सिस्टम है, ऑनलाइन हाजिरी का जो अभी सिस्टम शुरू किया है सरकार ने, उसमें समस्या ये आ रही है कि लोगों को जो है कि हाजिरी भरवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यानी काम तो करने के लिए वो काम कर ही रहे हैं, समय दे रहे हैं, पर हाजिरी भरवाने के लिए भी उनको रुकना पड़ता है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन सिस्टम होने से एक लंबा समय वहाँ खर्च हो जाता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि सुदूर इलाकों में, भाई, देश में अपने बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहां अभी भी मोबाइल नहीं पहुंचा हुआ है, जहां इनका नेटवर्क ठीक से नहीं काम करता है, वहां किसी भी तरीके का सर्वर जो है कि नहीं काम करता है, तो उसके लिए और इंतजार करना पड़ता है। इस वजह से वो हाजिरी से भी वंचित रह जाते हैं। हाजिरी भरवाने के लिए जो है कि उनको इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम कह रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए। आप पहले पूरी तैयारी कर लीजिए, सब जगह पे ये हो कि जब मजदूर जाए उसकी हाजिरी लग जाए। और मनरेगा कानून में एक चीज और ये भी है कि जब मजदूर काम करने जाएंगे तो वो ये बात देखेंगे कि आज उन्होंने काम किया तो उनका मशरूल पे नाम है कि नहीं है।
क्योंकि मस्टर रोल पे जब उनका नाम होगा तभी उनको मजदूरी का भुगतान होगा। सही बात। तो ये है कि उसको तुरंत जो है कि दूर हटा दिया जाए, क्योंकि सारे मजदूर पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरी जो हम लोगों की मांग ये है कि लगातार मनरेगा के बजट में कटौती किया जा रहा है। मजदूर एक तरफ मांग कर रहे हैं कि साल में काम के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए, 200 दिन किया जाए। दूसरी तरफ लगातार सरकार जो है कि मनरेगा का बजट कम करती जा रही है। आज के समय में 32%, इस साल 32% कटौती कर दिया गया है मनरेगा के बजट में। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए ताकि लोग मजदूरों को कम से कम 100 दिन की जो काम की गारंटी है वो गारंटी मिल सके और उनका भरण पोषण अच्छे से हो जी। सके। और तीसरी जो मांग हम लोगों की है कि आधार बेस्ड जो पेमेंट है उसको जो है कि उस पर रोक लगाई जाए, मजदूरों के खाते में सीधे पैसे भेजा जाए बजाय उसके कि आधार के आधार पर। क्योंकि जैसे ही आधार बेस्ड जो सिस्टम है, इनका भुगतान का सिस्टम है, उसमें अगर एक मजदूर का भी आधार कार्ड ठीक से वो नहीं हुआ है, केवाईसी नहीं हुआ है, नहीं जुड़ पाया है, बैंक से लिंक नहीं हो पाया है, तो बाकी दूसरे मजदूरों का पैसा ऐसे ही अपने आप नहीं जाता है। अच्छा, इसका असर दूसरों पे पड़ता है? तो दूसरों पे भी असर पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट खत्म किया जाए। उसके अलावा भी हम लोगों की ढेर सारी मांगे हैं। जैसे यूपी में बात करें, खासतौर से बनारस में हम जहाँ रहते हैं, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि साल में 200 दिनों का काम दिया जाए। हम लोग ये भी बात करते हैं कि देखिए, जो मजदूर हैं, जो नरेगा में काम करते हैं, ये देश का विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात। और देश का विकास करते हैं तो जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, जिसको सफाई कर्मी कहते हैं, उसकी एक दिन की मजदूरी करीब 900 रुपए है। तो हम ये मांग करें कि अगर ये देश का विकास कर रहे हैं तो इनको भी कम से कम एक दिन की मजदूरी 800 रुपए किया जाए। बिल्कुल सही बात है। जब निचले स्तर का व्यक्ति मजबूत होगा तभी देश जी। मजबूत हो पाएगा। दूसरी एक बात हम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जितने भी नरेगा के मजदूर हैं, इन सभी मजदूरों को का राशन कार्ड बनाया जाए। राशन कार्ड इस आधार पे बनाया जाए कि केवल चावल गेहूं सबसे सस्ता है जो पीडीएस में दिया जा रहा है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार की जो खाद्य तेल है उसको शामिल किया जाए। एक दिन में, एक महीने में एक मजदूर कम से कम जो है कि 15 किलो अनाज खाता है। तो आप 5 किलो देते हैं, बाकी का उसका परिवार कैसे चलेगा, उसका पेट कैसे भरेगा? बहुत बड़ी बात है कि 5 किलो राशन देने से क्या होने वाला है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इनको पूरा जो है कि 15 किलो कम से कम राशन महीने में दिया जाए। उसके अलावा जो है कि चूंकि भरपूर पोषण इनको मिलना चाहिए मजदूरों को, जो कभी नहीं मिल पाता है, तो इनके लिए जो है कि खाद्य तेल की व्यवस्था किया जाए, सूखा फल भी इनको दिया जाए, ताकि जो है कि अच्छे से जो है कि इनका भरण पोषण हो सके। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आजकल सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे पैसा खर्च हो रहा है मजदूरों का, तो पढ़ाई पर है। तो सरकार इस तरीके की व्यवस्था करे कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करे, ताकि सबके बच्चे एक साथ एक जगह पढ़ सके। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि दवाई वाला जो प्रकरण है, जब से कोरोना शुरू हुआ है, आप भी जानते हैं इस बात को कि कोरोना में के समय में कोई एक ऐसा परिवार नहीं रहा है जिसने अपने लोगों को खोया न हो। तो आज के समय में दवाई पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है मजदूरों का हमारे। तो सभी मजदूरों का जो है कि ये स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए और निःशुल्क दवाई। अभी जो कार्ड बना है इनका, उसमें क्या है कि जब तक ये एडमिट नहीं होंगे तब तक इनको दवाई नहीं मिलेगा। अब बुखार के लिए तो एडमिट नहीं हो सकता बंदा, तो उसको छींक भी आए तो उसका भी फ्री में इलाज हो, और उसको जो है कि अगर सर्जरी कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, तो उसका भी जो है। और हम लोग आखिरी एक बात कर रहे हैं कि जब हम ये बात मानते हैं, ये बात हम कह रहे हैं कि ये जो मजदूर हैं ये विकास करते हैं, देश का विकास करते हैं, तो इन जब 55 साल जब इनका उम्र हो जा रहा है तो इनको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन देश के विकास में लगाया है। तो हम लोग ये भी आखिरी मांग कर रहे हैं कि इनको कम से कम 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन देना सुनिश्चित किया जाए। तो ये मांगों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 100 दिनों का ये धरना चल रहा है। अभी तक जो है कि 4-5 स्टेट यहाँ आ चुके हैं और अभी तक अपनी बात रख चुके हैं। कल जो है कि यूपी का वो खत्म हो रहा है, टर्म खत्म हो रहा है। 28 तारीख से राजस्थान के साथी यहाँ जुड़ेंगे अगले एक सप्ताह के लिए। उसके बाद एक एक करके एक साथी जो है कि अलग अलग राज्यों से लोग जुड़ते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को अपनी बात बताई। एक बार अपना परिचय और बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश राठौर है। मनरेगा मजदूर यूनियन नाम का संगठन है बनारस में, तो मैं उसके साथ जुड़ के काम करता हूँ मजदूरों के हक अधिकार को लेकर। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो सारा हिंदुस्तान गलत, वो कहते हैं ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत। एक हमारी और ये कौन की मुल्कम है, आवाज़ें दो। एक हमारी और ये कौन की मुल्कम है, आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
जय हिंद जय भारत। और हाँ, ये जो मजदूरों की जो मांग है, आप इन मांगों को, इन अधिकारों को लेकर के क्या समझते हैं, कितनी ये जायज हैं ये मांगे? अपने विचार और सुझाव हमसे जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।